जय बोलिए देवादिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना युग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज का सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सब निशंक हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में और आज इस पावन धरा पर फिर से अपन यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में काव्या जैन सागर से पूछ रही हैं, गुरुकुल में अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन कैसे रखा जाता है? देखो, अभी तो गुरुकाल की शुरुआत ही है, पर मैं तो सभी जगह कहता हूँ कि अनुशासन होना चाहिए, पर उसमें आज़ादी भी होनी चाहिए। आज़ादी युक्त अंकुश या अंकुश युक्त आज़ादी हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। ये कैसे? जैसे एक पेड़ के ऊपर जब पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाया जाता है। ट्री गार्ड क्यों लगाते हैं? ताकि पेड़ को कोई मवेशी नुकसान न पहुंचाए। पर ट्री गार्ड क्या किया जाता है? एकदम पेड़ से चिपका कर लगाया जाता है क्या? तो क्या बहुत दूर भी लगाया जाता है क्या? पेड़ को सुरक्षा देने के लिए न तो बहुत निकट न बहुत दूर, इतने पास भी नहीं कि वो हिलडुल ना सके और इतना दूर भी नहीं कि पेड़ ही गिर जाए, तो हिले डुले और बढ़ सके। बस इसी का नाम है अंकुश युक्त आज़ादी। बच्चों के अंदर अनुशासन है, पर ये बंधन नहीं है। आत्म जागरण होना चाहिए। बच्चों में जब आत्म जागृति आती है तो आंतरिक अनुशासन उत्पन्न होता है। एक अनुशासन जो हमसे दूसरा करवाता है और एक अनुशासन जो हम खुद की प्रेरणा से करते हैं। हमें जिसे भी अनुशासित करना है उसके ऊपर नियम कानून कायदों के बंधन लगाने की अपेक्षा उसकी चेतना को जगाने का कार्य करना चाहिए। और यदि हमने उसे जगा दिया तो उनका जीवन चमक जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में घटित हो सकता है। तो हर बच्चे के हृदय में, अभी तो गुरुकुल की शुरुआत है, अभी सारे बच्चे उनकी क्लासेस चालू नहीं, आने वाले हैं, और जिस दिन गुरुकुल अपने पूर्ण रूप में संचालित होना शुरू होगा तो बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें अपने आप आएगी। एक दिन में ये परिवर्तन की अपेक्षा रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्वाभाविक परिवर्तन होगा, स्वप्रेरित परिवर्तन होगा और यही परिवर्तन उनके जीवन की उन्नति का आधार बनेगा। हमें अपना लक्ष्य सामने रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वंश जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं नमस्ते करते हुए, अपने दोषों को स्वीकारना इतना कठिन क्यों होता है?
इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी अपने आप को बहुत पाक साफ मानता है। हमारे अंदर का अहंकार हमारे मन में एक हिचक प्रकट करता है। हम अपने दोषों को स्वीकारेंगे तो कमतर नहीं हो जाएंगे। यह जो दुर्बलता है ये बहुत भयावह है और हमें इससे बचना चाहिए। सरल चित्त मनुष्य अपने दोषों को स्वीकारने में तनिक भी संकोच नहीं करता। उसे लगता है कि मेरी गलतियाँ, मेरी कमियाँ हैं तो मुझे उसे सुधारना है और जब मैं सुधारूंगा तभी उद्धार होगा। इसलिए दूसरों के दोषों को देखो मत और खुद के दोषों को कभी पोषो मत। दूसरों के दोषों को देखो मत और खुद के दोषों को पोषो मत। यदि तुम्हें तुम्हारे दोष दिखाई पड़े उसे स्वीकार करो और केवल स्वीकार मत करो, उसको सुधारने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाओ। स्वीकार कर सुधार करोगे तभी सच्चे अर्थों में उद्धार होगा। दिल्ली से रितेश जी जैन पूछ रहे हैं, भावनात्मक संघर्ष को कैसे संभालें? देखिए, भावनात्मक संघर्ष उत्पन्न क्यों होते हैं पहले इसे देखो। ये अंदर के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप, जिस मनुष्य के मन में द्वंद्व होता है वो भावनात्मक संघर्ष में जीता है। जो द्वंद्व मुक्त होता है, निर्द्वंद होता है, उसके अंतरंग में कोई संघर्ष नहीं होता। इस संघर्ष को मिटाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत, और भावनाओं को समझने के बाद भावनाओं से लड़ने की जगह भावनाओं को बदलने का प्रयत्न करने की जरूरत। हम लोग अपनी भावनाओं से लड़ते या भावनाओं को दबाते। न तो लड़ने में समाधान है न दबाने में समाधान। समाधान भावनाओं को बदलने में है। यदि हमने भावनाओं को बदलने की कला अपने अंतर मन में विकसित कर ली तो चीज़ें बहुत सहज होगी। इसलिए अपने अंदर के द्वंद्व को मिटाना चाहते हैं, संतुलन में जगाएं और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। दीपिका जी जैन दमोह कुंडलपुर से पूछ रही हैं, क्या हम बिना बोले भी संप्रेषण कर सकते हैं? देखिए, संप्रेषण में बोलने की जरूरत ही नहीं होती। संप्रेषण है क्या? एक मानसिक संचार। हम कोई भी बात कहें तो हमारी बात सब तक पहुंच सके और भावनात्मक जुड़ाव जिसके प्रति होता है हमारा संप्रेषण अपने आप हो जाता है। बच्चों के लिए जगह एक साइड कर दो। आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ। आप लोग इधर आ जाओ। बच्चों में आप लोग नहीं, बच्चे वहीं बैठेंगे। आप लोग इधर, आप लोग हाँ, बच्चों की लाइन पूज्य, आप लोग इधर आ जाओ। आप लोगों को मालूम है कि आगामी 21 तारीख को विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर एक अद्भुत जो हमें खजाना गुरु के मुख से मिला है वह योग दिवस के उपलक्ष्य पर भावना योग यहाँ पर होगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी अभी कुछ समय बाद आपको देंगे। पूज्य महाराज श्री चरणों में निहारिका जैन इंदौर से पूछ रही हैं, ध्यान और नींद में क्या अंतर है? ध्यान और नींद में क्या अंतर? देखिए, नींद बेहोशी है और ध्यान होश की नींद है। बेहोशी है, नींद में हमें कुछ सुध नहीं, लेकिन ध्यान में अपनी सुध है। बाकी सबको खो जाओ, भूल जाओ। तो ये होश की नींद ध्यान की अनुभूति। बड़ौदा से दीपा जी लोड़ा पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या भावना योग के अभ्यास से स्मरण शक्ति और मानसिक स्थिरता में भी सुधार होता है? यह बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है? बेशक, भावना योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है,
अध्ययन करने की अभिरुचि बढ़ती है और आपकी कार्य क्षमता विकसित होती है, परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होता है। बच्चे यदि नियमित भावना योग करें तो वह उनके जीवन में सुनिश्चित परिलक्षित होगा। अनेक बच्चों ने भावना योग के बल पर आईआईटी में टॉप रैंक पाया, आईएएस यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की, पीएससी में प्राप्त की और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता पाए। इसलिए बच्चों को भावना योग तो करना ही चाहिए और मन लगा करके करना चाहिए। भावना योग करेंगे पक्के तौर पर उसका परिणाम बेहद अच्छा निकलेगा। नेहा जैन कोलकाता से बोल रही हैं, पूछ रही हैं गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए बच्चों में सत्य बोलने की आदत कैसे डाली जाए। बच्चों में सत्य बोलने की आदत डालने के लिए आपको पहला काम करना होगा कि आपको खुद को सत्य बोलने का अभ्यास करना होगा। अब बच्चों के सामने सत्य बोलने मात्र का नहीं, अपितु बच्चों के सामने आपको सत्य का आदर से भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा आप करेंगे तो बच्चे अपने आप उन बातों को सीख जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। उज्जैन से राघव जी शर्मा पूछ रहे हैं, ध्यान के लिए उपयुक्त समय और स्थान क्या हो सकता है। ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से चलती और ऐसा स्थान जहाँ एकांत हो, निरुपद्रव हो, भगवान का मंदिर हो, कोई बाग हो, उद्यान हो, जंगल हो, पर्वत हो, निर्जन स्थान जहाँ किसी भी प्रकार के व्यवधान की कोई संभावना न हो, ध्यान के लिए उपयुक्ततम होता है। दीपक गर्ग भोपाल से पूछ रहे हैं, प्रत्याख्यान का जीवन में वास्तविक लाभ क्या है। देखिए, प्रत्याख्यान जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यदि हम मन में बार बार इस तरह के संकल्पों को दोहराते हैं तो हमारा जीवन वैसा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जब भावना योग का शिविर लगा था, मैंने प्रत्याख्यान के महात्म पर प्रकाश डाला था। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है। जैसे किसी रास्ते से हम रोज रोज निकलते हैं तो पगडंडी बन जाती है, वैसे ही अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो इसे विज्ञान की भाषा में न्यूरल पाथवे कहा जाता है। तो फिर मस्तिष्क में जब वैसा पाथवे बन जाता है तो फिर मस्तिष्क उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और जब हम नए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, पुराने रास्ते छूट जाते हैं, तो अपने आप उसमें घास फूस उग जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। तो बार बार जब हम ऐसी बातों को दोहराते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ प्रतिष्ठित होती है और हम बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। तो हम जो पाना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, उसकी भावना बार बार भाना चाहिए और उसके लिए कुछ संकल्प सूचक वाक्यों को दोहराना चाहिए। यह एक प्रकार का प्रत्याख्यान है। खासकर प्रत्याख्यान का प्रयोग बुराइयों के त्याग के लिए होता है। भविष्य में मुझसे कोई गलतियां ना हो, भविष्य में मुझसे कोई बुराइयां ना हो, उसका वर्तमान में त्याग, ये प्रत्याख्यान हो। तो त्याग का बहुत उपयोग है। मैं एक बहुत व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग नहीं, पर रात में खाता नहीं, और दूसरे व्यक्ति का रात्रि भोजन का त्याग है, रात में खाता नहीं। दोनों रात में नहीं खाते। अंतर क्या आएगा? जो रात में नहीं खाता पर जिसका त्याग नहीं है, वो किसी के घर जाएगा और किसी ने उसे अनुरोध किया, निवेदन किया, तो एक बारगी उसका मन बदल सकता है। चलो भाई, कुछ नहीं, इसका मन रखने के लिए थोड़ा कर लो, होगा ना? तो सामने वाले का मन रखने के लिए एक बार आप वैसा कर लोगे। लेकिन यदि आपका त्याग है तो कोई कितना भी आग्रह अनुरोध करे, नहीं भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरा त्याग है। प्रत्याख्यान इसी को बोलते हैं, व्यवहारिक।
जो काम नहीं करना है उसे प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग दो। त्याग करते ही भाव बदलते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। और देखो, आप लोग बैंक में रुपया रखते हो ना, तो बैंक में रुपया रखने से इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, बैंक में रुपया रखने मात्र से इंटरेस्ट मिलता है क्या? करंट में मिलता है क्या? करंट में तो कुछ नहीं मिलता। इंटरेस्ट किस में मिलता है? एफडी करो या सेविंग में डालो। एफडी करा है आपने तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिला इंटरेस्ट? बैंक में रुपया रखने से कि रुपया न निकालने के संकल्प से? क्यों मिला? रुपया न निकालने के संकल्प से, है ना? भले आप 45 दिन के लिए रखो, सबसे कम 45 दिन ही है ना, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इसी का नाम प्रत्याख्यान है। जो काम नहीं करना उसका प्रत्याख्यान करो, यानी त्याग करो। प्रतिज्ञा भविष्य में लग सकने वाले दोषों से बचने के संकल्प का नाम प्रत्याख्यान है। भावी जीवन को उज्जवल बनाने के संकल्प का नाम प्रत्याख्यान है। अपने जीवन को नए रूप देने की प्रतिज्ञा का नाम प्रत्याख्यान है। अपने भविष्य को निखारने की प्रतिबद्धता का नाम प्रत्याख्यान है। ये अंतरंग में करते रहना चाहिए। एलोरा महाराष्ट्र से रचना जयचंद जी, जयश्री पाटनी, बारंबार चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं। गुरुदेव कहते हैं जैसा ठावे अन्न वैसा होवे मन, पर गुरुदेव आज अधिकतर लोग शुद्ध अच्छा रस सहित ताजा टेस्टी चटपटा खा रहे हैं, पर फिर मन वैसा ही दूषित द्वेष भरा बुरी सोच वाला छट्टा खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाला, ऐसा क्यों? संकट का समाधान कर। देखो, सीधी बात यह है कि खट्टा खाओ या मीठा, खाने के साथ तुम्हारी भावना क्या है उस पर डिपेंड करती है। जो चटपटा खा रहे हैं ना, वही सब अटपटा बना रहा है। सात्विक खाओ, रसदार चीजें लो, भोजन का रस लो, पर अलग से रस मिलाने की कोशिश मत करो। सात्विक भोजन लेंगे तो आपके जीवन में कभी भी असात्विक विचार नहीं होंगे। जो लोग कहने को शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, पर शाकाहारी होना मात्र सात्विकता का द्योतक नहीं है। आजकल जितने लोग भी फास्ट फूड, डब्बा बंद पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ये सब तामसिक भोजन है। ये तामसिक भोजन है, ये आपके जीवन में तमो गुण की वृद्धि करने वाले। अधिक खाना, असमय में खाना, बहुत मिर्च मसालेदार खाना, खाद्य पदार्थ की स्वाभाविक रूप को विकृत करके खाना, ये सब असात्विक की श्रेणी में आता है। इसे तामसिक या राजसिक भोजन के रूप में लिया जा सकता है। सादा भोजन कीजिए तो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। सात्विक आहार ही सुख का आधार है। और ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया कि हमारे आहार का हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हम अच्छा आहार लें, अच्छे विचार करें, जिससे हमारा व्यवहार अच्छा बन सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। पीसी नाइक जी और प्रदीप जी जैन सागर बुढ़ाईतन ट्रस्टी पूछ रहे हैं, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए भावना योग में 21 जून को क्या नगर में भावना योग में शिविर आयोजित कर सकते हैं? यदि हाँ तो किन सावधानियों के साथ? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अनेक बार कहा, सभी लोगों से कहा और लोग कर भी रहे। भावना योग सब लोग अपने नियमित अभ्यास में करें
पर विश्व योग दिवस के दिन लोग अगर सामूहिक रूप से भावना योग गांव-गांव, शहर-शहर में करते हैं तो इससे आप भावना योग को वैश्विक पटल पर स्थापित कर पाएंगे। लोगों को अभी पता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं कि भावना योग नाम का भी कोई योग है जो हम सबके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जो हमारे तन, मन और चेतन के परिवर्तन का आधार बन सकता है। तो उसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत, एक वातावरण बनाने की जरूरत है। तो सभी जगह लोग इकट्ठे होकर, सवाल ये नहीं कि कितने लोग इकट्ठे हुए, भले 50 लोग हो, 100 लोग हो, आप समूह में करें, योग जैसे कार्य के लिए लोगों को उत्साहित करें ताकि लोगों के मन में भावना योग के प्रति जागरूकता हो। भावना योग के लोगों के साथ भावना योग का बैनर बनाएं और भावना योग में जो भावना योग की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत यदि आप लोगों को कराएंगे सुनिश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आएंगे और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और चलते हैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी लालायत हैं, अपने नाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसमें प्रथम नाम अपन लेते हैं संस्कार जी वनगांव। अपने बीच में यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में आज उपस्थित हुए हैं, गुरु सेवा में हरनिश लगे रहते हैं। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप अनिता जी लाल जाटी भोपाल। माइक अडले, हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छाकार। गुरुदेव, प्रश्न के पहले हम एक छोटी सी कविता आपके चरणों में रखना चाहेंगे। व्यक्तित्व हिमालय के जैसा, तन में तप की पाबनता है, चर्या में जिनकी दृढ़ता है, व्यवहार में बिल्कुल सरलता है, व्यवहार में बिल्कुल सरलता है। ऊंचे अंबर ने एक दिन पूछा, गुरुवर तेरे कैसे हैं? मैं बोला देखे तू झुक जाए, प्रमाण सागर ऐसे हैं, प्रमाण सागर ऐसे हैं। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये था कि जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाएं, इनमें क्या अंतर है? क्या उनमें गुणों की अपेक्षा अंतर है या भावों की अपेक्षा, मतलब किस अपेक्षा से वो अलग अलग हैं? देखो, इसकी विवेचना तो कई तरीके से की जा सकती है और इसका अर्थ तुम्हारे जैसे स्वाध्यायशील लोग ही समझ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये पहली बार शब्द सुनने में आया होगा, पर ये चीजें जो है जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीवास्तिकाय, ये चारों जो है ना, अगर दूसरे अर्थ में देखा जाए तो जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्योतक है। जब हम द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो जीव द्रव्य, क्षेत्र यानी उसके प्रदेशों की स्थिति की अपेक्षा कहेंगे तो जीवास्तिकाय, काल यानी उसकी पर्याय की अपेक्षा कहेंगे तो जीव पदार्थ, और तत्व यानी गुणों की अपेक्षा करेंगे तो जीव तत्व। ये हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय, जीव पदार्थ और जीव तत्व का विवेचन कर सकते हैं। ऐसे ही सभी में कर लेना, सातों में। चलो, प्रदीप जी, अनिता जी, जैन लाल जाटी जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, और उसके बाद में तैयार रहेंगे स्पर्श जैन सीए फाउंडेशन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम छात्र। मेरे आराध्य गुरुदेव गुणायतन संघ का समाधान और गुरुकुलम के प्रणेता गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि
संसार में प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति अकेला ही संसार में आता है और अकेला ही चला जाता है। अर्थात जीव संसार में अकेला है, कोई संगी साथी नहीं। सब जो संगी साथी और जो रिश्तेदार हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के बस ही इस व्यक्ति से जुड़ते हैं और व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। तो गुरुवर अगर सब जो है कोई भी संसार में अपना नहीं है तो हम कैसे किसी को अपना माने, कैसे किसी को बेगाना? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ये सत्य है कि कोई किसी का नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ हिल मिल के रह सकते हैं। हम लोग 2 लाइनें बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कोई मतलब न रखें, सबसे लड़ाई करें। कोई किसी का नहीं, सत्य को जानते हुए अपने साथ को एक संयोग माने और एक दूसरे से हिल मिल कर रहे, वो एक दूसरे का साथ दे, साथ निभाए, हिल मिल करके रहने का अभ्यास करें, लेकिन मोह से मुक्त होकर के जिए। समझ गए? एक दूसरे के साथ रहना, हिल मिल करके जीना, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना प्रेम की पहचान है। पर एक दूसरे के अभाव में रह ना पाना, एक दूसरे से जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखना, यह मोह के लक्षण है। मोह रुलाता है और प्रेम सात्विक आनंद की अनुभूति देता है। तो हम प्रेम से भरे, मोह से नहीं। तो ये जो बातें हैं जीवन की सच्चाई है। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुझे किसी के से कोई मतलब नहीं रखना, बस ये मतलब रखो कि किसी का कोई मतलब नहीं है। बात समझो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना ये मत सोचो। ये सोचो कि किसी का कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने हैं, हम साथ हैं, बस हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप जब उनके साथ रहते हैं, घंटों की यात्रा होती है, बातचीत करते हो, हिलमिल जाते हो, एक दूसरे से नंबर शेयर भी करते हो कि नहीं? लेकिन सामने वाला अपना पड़ाव आने पर जाने को होता है तो आप रोते हो, आंसू बहाते हो क्या कहते हो? भैया इनका पड़ाव आ गया, इनका यहीं तक का साथ था, ठीक है फिर मिलेंगे, नंबर ले लिया, ठीक है बात करेंगे, है ना? बस यही समझो, हम सब ऐसे यात्री हैं, सब साथ चल रहे हैं, पर कौन किसका कितने दिन का सहयात्री कहा नहीं जा सकता। तो जब भी हो कभी भी किसी को बाय करना पड़ेगा, तो तैयार रहो। कोई हमें करे या हम उसको करे, जाना सबको है। कोई बाय करे तो तुम हाय मत करना। ये अंदर से जो हाय हाय है ना, हाय तौबा मत मचाना। अपनी सोच वैसी बना के रख, तो जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। वैसा सोचना चाहिए। जीवन की बेहतरी का केवल और केवल यही एक आधार है। इस पर सीए फाउंडेशन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र और उसके बाद में तैयारी डॉक्टर विकास जी सराफ सागर। ओ गुरुवर के चरणों में हम सभी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज का जीवन बड़ा ही कष्टमय हो चुका है। लोग प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और डेथ हो जाती है, लोग ट्रेन में जा रहे हैं और कुछ दुर्घटना हो जाती है, लोग शादी कर रहे हैं और तो कुछ दुर्घटना हो जाती है। हे गुरुवर, ऐसे में इस कष्टमय जीवन में
हम फिर भी भविष्य की चिंताओं में लगे हुए हैं। इन भविष्य की चिंताओं से परे होकर हम आज का जीवन, आज का आनंद कैसे लें, और हे गुरुवर असली इंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? नमोस्तु गुरु। 2 सवाल है। लोग भविष्य की चिंता में लगे हैं जबकि पल का भरोसा नहीं है ना। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। योजनाएं अनंत है पर भरोसा पल का नहीं। काश हम जीवन के सत्य को जानते तो एक कहानी कुछ और होती। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जिसका उत्तर नहीं दे पाए थे। युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने योग्य। उन्होंने कहा अहन्नहन्ने भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, अहन्नहन्ने भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। कि रोजमर्रा हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। ये जीवन का एक बड़ा कटु सत्य है। हर व्यक्ति एक व्यामोह में जीता है, उसे जीवन की नश्वरता का एहसास नहीं। जब कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है, 1-2 पल के लिए निकलता जरूर है कि पल का भरोसा नहीं, लेकिन उसे लगता है दूसरों के लिए पल का भरोसा नहीं, मुझे तो सब भरोसा और मैंने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी। ये भ्रम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं की उक्ति को याद रखो। जीवन की दिशा तभी बनेगी। अब एक सवाल कि इसका अर्थ फिर तो हम अपने जीवन की आशा को छोड़ दें? ध्यान रखना, मृत्यु के बोध का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिजीविषा समाप्त कर दें। मृत्यु बोध का असली अर्थ तो यही है कि हम जीवन का अभिनंदन करना सीख लें। मृत्यु बोध का अर्थ ये कतई नहीं कि हम अपनी जिजीविषा को समाप्त कर दें। मृत्यु बोध का असली अर्थ यही है कि हम अपनी जीवन का अभिनंदन करना सीख लें। जीवन 2 पल का है, कोई पता नहीं कौन सा पल मेरे जीवन का आखिरी पल हो जाए, इसलिए इससे पहले कि वो आखिरी पल आए मैं संभल जाऊं। यही तो है, बस ये प्रेरणा है। समझ लो, कभी भी कोई भी काम, कोई भी क्षण मेरे जीवन का अंतिम क्षण बन सकता है, तो उस क्षण को अंतिम क्षण बनने से पहले मैं सही दिशा को पकड़ लूं तो मेरा जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु। डॉक्टर विकास जी सराफ सागर से अपने बीच में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे 11th क्लास के बच्चे जो अपने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दो पीछे दो। हाँ बोलो। मुनिश्री के चरणों में लाखों लाखों बार नमोस्तु। मैं अपना परिचय भी देना चाहता हूँ। मुनिश्री, मैं डॉक्टर विकास सराफ। मैंने लगभग 20-21 वर्ष विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की पूर्ण निष्ठा पूर्वक अपना दायित्व और कर्तव्य निभाते हुए संचालक के पद, निदेशक पद पर कार्यरत रहा हूँ। आपका आशीर्वाद रहा। मैं अपने संस्थान को आगे उज्जवल भविष्य हो, नंबर 1 बने, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नंबर 1 बने, ऐसी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। और यह भी मैं आश्वासन देता हूं इस संघ समाधान के माध्यम से कि जब भी आगे मेरी सेवाओं की ज़रूरत हो मैं तत्पर रहूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी मेरे अनुभव होंगे उसको मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा शेयर करने के लिए तत्पर रहूंगा। मुनिश्री, मेरा प्रश्न जो है वो विज्ञान से संबंधित है। चूंकि ये तो प्रबंध संस्थान है, मैं भी प्रबंधन का छात्र रहा हूँ, लेकिन एक जिज्ञासा है वो विज्ञान से लेके है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लेख है कि जब भगवान तीर्थंकर भगवान पारसनाथ जी ने
एक सांप के जोड़े को नमोकार महामंत्र सुनाया, तब वो अगली गति में देव धर्णेंद्र और देवी पद्मावती का रूप लेके आए। अब प्रश्न मेरा ये है मुनिश्री कि विज्ञान ये कहता है कि सांप जो है वो 4 इंद्रिय जीव होता है, उनके कान नहीं होते हैं। तो इस हमारे महामंत्र का अनुभूति उस सांप के जोड़े ने कैसे महसूस की, ये मेरा प्रश्न है। देखिए, सांप कर्णेंद्रिय, कान भले न हो पर 4 इंद्रिय नहीं है। कान, सांप भी श्रवण तो करता है, कान से भले न करे पर वाइब्रेशन को तो करता है। बीन के आगे सांप झूमता क्यों? क्या साउंड के वाइब्रेशन को नहीं समझ पाता? समझता है। दूसरी बात, एक इंद्रिय ज्ञान है और एक मानस ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से ज्यादा प्रभाव मानस ज्ञान का होता है। कोई मेरे शब्द को सुने या न सुने, मेरे भाव को समझ ले तो भी उसका कल्याण हो सकता है। अगर उस सर्व युगल को संबोधा गया, जैन धर्म के अनुसार तो पंचेंद्रिय था, उसने श्रवण किया है और ये हम लोगों ने अनुभव भी किया। 2017 में हमारा चातुर्मास उदयपुर में था, जहां हमारा निवास था, बाजू से रेलवे लाइन थी। एक स्थान शौच के लिए, आकस्मिक शौच की जगह के लिए उन लोगों ने बनाई। हमारे साथ विराट सागर जी महाराज थे। उन्हें एक दिन सांप दिखा और कुंडली मारे बैठा था। पहले देखा तो मुद्रा कुछ आक्रामक हुई। महाराज जी ने दरवाजे से देखा और उससे कहा, भैया देख, हमें चातुर्मास करना है और रोज आना है। तुम झमेले में मत पड़ो, कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो तो मेहरबानी होगी। आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, हमें विज्ञान से मतलब नहीं, हम तो जो दिखा सामने वो बोल रहा हूं। विराट सागर जी ने मुझे बताया, इतना सुना उस सांप ने, उसने फन जमीन में रखकर एक प्रकार से प्रणाम किया। उसके बाद पूरे चातुर्मास वो सांप कभी नहीं दिखा। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप क्या कहेंगे? सांप समझता है चीजों को, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझता। सुनना न सुनने की बात अलग है, बहरा व्यक्ति भी समझता तो है ना। तो सांप जैन धर्म के अनुसार पंचेंद्रिय है, उसके पास श्रवण की क्षमता है, शक्ति है, उसके बदौलत वो सुनता है। पार्श्वनाथ भगवान के संबोधन को सुनने से उनका उद्धार हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। समझ गया? मैं चाहूँगा भाई विकास सराफ का आप सब लोग जोरदार अभिनंदन करें और कमेटी के लोग वहीं जाकर के उनका सम्मान कर दें। बहुत अच्छी बात है। इस संस्थान को इन्होंने 20 वर्षों तक लगातार अपनी सेवाएं दी है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अभी भी मन इनका इस संस्थान से जुड़ा है। ऐसे व्यक्तित्व का हमें बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए। और अब मैं तो ये कहूँगा, अब इस संस्थान का उदय काल आ गया है, अब ये नए रूप में प्रकट होने जा रहा है। आपने देखा है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम इस धरा की एक नई संकल्पना है, जिसे आने के बाद ये बच्चे इसका एक नया भविष्य गढ़ेंगे और ये संस्थान विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। आपने जो भावना व्यक्त की है, जरूर ऐसे व्यक्ति की भावना का सत्कार होना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। लोकेश जी जैन कक्षा 11वीं के छात्र जेसी नगर से अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के, और उसके बाद में मयंक जी जैन भोपाल ग्लोबल कार्बन काउंसिल कतर दोहा से अपने बीच में। माफी, मेरे और मेरे परिवार
और मेरे ग्राम जयफी नगर और मेरे 11th क्लास के दोस्तों की तरफ से दोनों महाराष्ट्री के चरणों में त्योहार नमोस्तु और चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि जीवन में सहनशीलता कैसे आती है और स्वयं को मजबूत कैसे बनाए महाराष्ट्री? बहुत अच्छा सवाल। सहनशीलता कैसे आती है और अपने आप को मजबूत कैसे बनाए? देखो, सहनशील बनने के लिए 2 काम अपनाओ। पहली बात, सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। हमारा मन असहनशील कब होता है? जब परिस्थितियों और व्यवहार को हम स्वीकार नहीं पाते, पचा नहीं पाते, अस्वीकार करते हैं, वो हमें बुरी लगती है तो हमें तकलीफ देती है ना। यदि हम सकारात्मक सोचने लगे तो बुरी बात और बुरी परिस्थिति भी अच्छी लगने लगेगी, तो हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं? करेंगे ना, सहनशीलता आएगी। अभी आप लोग यहाँ हो, जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, कोई तकलीफ है? क्यों? आपने सोचा ये बहुत अच्छी जगह हमें मिली, हमारे लिए ऐसी यहाँ की ये व्यवस्था है और हमें इसमें सम्मिलित होना है ना? सकारात्मकता आ गई, आपने सहन कर लिया, ठीक है। जहाँ आप हित देखने लगोगे तो आप सहन करने लगोगे, समझ गए? हित देखो, हित दृष्टि से सहन करने की क्षमता आती है। आपको कड़वी दवाई कोई डॉक्टर या वैद्य देता है, खाते हो? लेते हो? आपको कोई कड़वी चीज दे तो खाओगे क्या? तो क्यों खाए? कड़वी, पूरा मुंह कड़वा हो गया फिर भी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? माइक चालू करो। ठीक हो जाए इसलिए खाते हैं, स्वस्थ हो जाए इसलिए खाते हैं दवाई, ठीक हो जाए इसलिए खाते हैं। अरे इसमें मेरी भलाई है इसलिए खाते हैं जी। बस, इसमें मेरी भलाई है ये बात मन में बिठा दो, बुरी से बुरी बात पचाने में समर्थ हो जाओ। सकारात्मक सोचो, हित देखो, चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो, समझ गए? जी महाराज। नजरअंदाज करने की कोशिश करो, हमारे अंदर सहनशीलता अपने आप होने लगेगी, समझ गए? तो यदि ये बातें हमारे जीवन में आएगी तो फिर हम कभी किसी बात का रिएक्शन नहीं करेंगे, समझ गए? जी। हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में अंतर है। किसी ने कुछ कहा और तुरंत आपने उस पर धावा बोल दिया, ये रिएक्शन है जो नेगेटिव होता है। आपने कुछ कहा, ठीक है कहा, उस पर ठंडे दिमाग से विचार करके जवाब दे दिया, ये क्या है? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। ये चीज़ अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले तो जीवन की धारा बदल जाएगी, समझिए? जी महाराज। चतुर्दशी महाराज, और स्वयं को मजबूत कैसे बनाए? अब एक सवाल कल के लिए बचा लो। जी महाराज। चतुर्दशी अपने बीच में माइक भाई है उपस्थित, माइक वहां तक पहुंचा है पीछे, और उसके बाद में संत के गुलदस्ते के पुष्प सुल्लट स्वरूप सागर जी महाराज, उन तक माइक वहां तक पहुंचा। 6वीं 7वीं वाले का नंबर नहीं आया? अभी ठीक नहीं है, ठीक है, बोलो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, कुछ समय से योग एवं ध्यान का अध्ययन कर रहा हूँ और भावना योग सहित इनका अभ्यास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव, अष्टांग योग जो कि पतंजलि योग सूत्र में जिसके 8 अंग बताए गए हैं, इनमें से यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जैन दर्शन और जैन मुनि के जीवन में साफ दिखाई देते हैं, किंतु आसन और प्राणायाम के विषय में चर्चा कम दिखाई देती है, विस्तृत रूप से दिखाई नहीं देते, जबकि ये योग और ध्यान के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। मेरे 3 प्रश्न हैं गुरुदेव, ऐसा क्यों? या इस विषय पर मेरा आकलन गलत है तो कृपया मुझे सही करें। किन जैन शास्त्रों में योग एवं ध्यान की विस्तृत चर्चा है? और तीसरा, मैंने YouTube पर आचार्य श्री का एक वीडियो देखा था जिसमें बड़े सहजता से वो बुद्ध पद्मासन योग का आसन लगा रहे थे, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, ये आसन लगाना इतना आसान नहीं है
और बिना अभ्यास के तो संभव नहीं है। तो क्या आचार्य श्री भी योग का निरंतर अभ्यास करते थे, या सिर्फ ये आचार्य श्री की जो ध्यान और जो चर्या है उसका ही परिणाम था कि बुद्ध पद्मासन जैसा आसन भी आसान? देखिए, जैन धर्म में योग की बात कम है, उपयोग की बात ज्यादा। जैन साधना में सबसे बड़ी बात योग शरीर को साध कर मन की शुद्धि की बात करता है, और जैन साधना मन को बांधकर मन के पार जाने की बात करता है। मन शुद्धि की बात जो भावनाओं के बल पर किया जाता है, भावना योग उसका ही प्रयोग है, समझ गया। इसलिए यम नियम आसन आदि का बहुत सांकेतिक उल्लेख है, ज़्यादा प्रयोग नहीं। ज्ञानार्णव इस विषय का एक अप्रतिम ग्रंथ है जिसमें ध्यान और उसकी भावना का सविस्तार वर्णन है। इसके अतिरिक्त तत्वानुशासन और ध्यान शतक जैसे ग्रंथ है जिसमें ध्यान की बहुत विस्तृत और गहन विवेचना है। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। पर जैन साधना में मैंने जैसा आपसे कहा, योग को कम, उपयोग यानी अपने अंदर के भावों की शुद्धि पर प्रमुखता दी गई। आचार्य महाराज का जहाँ तक सवाल है, आचार्य महाराज महायोगी थे। वे ध्यान के तो परम अभ्यासी थे ही, योग का भी अभ्यास वो करते थे। वो कहते थे योग भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और वे हमेशा कहते थे, संस्कृत में असन भोजन को बोलते हैं और योग का आसन होता है, तो वो कहते थे असन का भाव है आसन। असन शब्द को भाव अर्थ में वृद्धि करने से आसन बनता है। तो आसन किया यानी भोजन किया है तो आसन भी करो, ताकि अपना शरीर संतुलित बने रहे। और इसलिए वो योग का अभ्यास करते थे। हमने उनको देखा है 15-15 मिनट लगातार शीर्षासन में, पहले कर शीर्षासन में। हमने 10 मिनट तक उनको वृश्चिक आसन में देखा। पहले बहुत करते थे, जो अपने उनके शुरुआत के समय की बात कर रहा हूँ, जब हमने 84 से लेकर 90-92 तक मैंने देखा, बहुत करते थे। और बद्ध पद्मासन तो उनका पूरी सामायिक हो जाती। मत्स्य आसन आदि को करते थे, नियमित करते थे, हम लोगों को भी बोलते थे, हम लोग भी करते रहे। तो ये आसन है, आसन का संबंध किसी धर्म से नहीं है, ये तो हमारे जीवन को परिवर्तित करने का आधार है। उस तरीके से इसको देखना चाहिए। बारंबार नमस्ते। शुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसके बाद में 7वीं क्लास का बालक है अर्चित जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सब बच्चों के साथ में 6वीं और 7वीं के बच्चे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि प्रायश्चित का क्या महत्व है? और व्रती लोग तो अपने प्रायश्चित दोषों का प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थ के लिए प्रायश्चित का क्या स्वरूप है? वो दिनचर्या में होने वाले दोषों का कैसे प्रायश्चित करें, और किन दोषों का उनको गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रायश्चित हमारी शुद्धि का मूल आधार है। अपने अंतस की शुद्धि करना है तो उसके लिए प्रायश्चित का आलंबन लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित के शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हर व्यक्ति को अगर कोई दोष हो तो उसकी प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा प्रायः चित्तम प्रायश्चित्तम। प्राकृत में प्रायश्चित को प्रायश्चित्त बोलते हैं। प्रायश्चित्त की छाया प्रायः और छेद लिया, जिससे पाप का छेद हो जाए उसका नाम प्रायश्चित। प्रायश्चित को पाप के विनाश का मूल हेतु बताया। तो हर व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होते ही प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित आलोचना रूप भी है, प्रतिक्रमण रूप भी है, तद्भय रूप भी है। अगर छोटे मोटे दोष हों तो भगवान की साक्षी में, आत्मा की साक्षी में अपनी निंदा कर लेना, ये भी एक प्रायश्चित है।
थोड़े बड़े दोष हों तो गुरु के समक्ष प्रकट कर देना भी एक प्रायश्चित है। चाहे मुनि हो या गृहस्थ, सबको प्रायश्चित से अपनी शुद्धि करनी चाहिए। छोटे मोटे दोषों की आप सामान्य आलोचना और प्रतिक्रमण से शुद्धि कर सकते हैं, पर मूलभूत 5 व्रतों में यदि कोई दोष लगे तो उसका प्रायश्चित गुरु मुख से करना चाहिए, गुरु के समक्ष जाकर करना चाहिए। जो अव्रती हैं, अव्रती भी किसी भी तरह का पाप हो जाए, 5 पापों से जुड़ा हुआ, तो इस बड़े पाप का प्रायश्चित तो सबको करना चाहिए। हाँ बोलो। अर्चित जी जैन 7वीं क्लास के बालक हैं और पूरे यहाँ छोटे बच्चे सभी 6वीं 7वीं के एक साथ हो जाए। प्रदीप जी हरसोला पिपलानी अध्यक्ष तैयार रहेंगे इसके बाद में। 2 मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज, शुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका ये थी कि राग और मोह और राग में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। राग और मोह में क्या अंतर है ना? किसी के प्रति लगाव होना राग है और किसी के पीछे पागल हो जाना मोह। क्या बोला? किसी के प्रति लगाव होना राग है और किसी के पीछे पागल होना मोह है। समझ गए? किसी के प्रति लगाव झुकाव ये तो स्वाभाविक है, पर किसी के अभाव में न रह पाना ये मोह के लक्षण। समझ गए? चलो। प्रदीप जी हरसोला पिपलानी और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न मेरे पिछले प्रश्न के तारतम्य में ही है। एक ग्रंथ में पढ़ने को मिला था, प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो और पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करें। तो गुरुदेव, जब तक हम द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करें तो हमें व्रताधिक किए चरणानुयोग के अनुसार व्रत कैसे नहीं लें, तब तक रबड़ी मलाई सूतते रहे। देखिए, ये जो विवेचनाएं हैं ना, ये विवेचनाएं बहुत भ्रमित करने वाली। द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन ग्रहण करो, फिर चरणानुयोग के अनुसार व्रत करो। अरे, अनुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, ये तो अंदर के उपयोग की शुद्धि से सम्यक की प्राप्ति होगी। नमोस्तु भगवान। तुम तो अनुयोगों में लगे रहोगे। चारों अनुयोगों का उपयोग करो और उसका प्रयोग करो, जीवन में आत्मसात करो, श्रद्धान के भाव को जगाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा इस शब्द आडंबर में ही उलझ कर रह जाओ। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। नरेंद्र जी टोंडिया जी को और उनकी पूरी टीम को बुलाऊं। हाँ, नरेंद्र जी टोंडिया वे अपनी बात करें। उससे पहले बंधुओं, 21 तारीख को जैसा कि भावना युग का आप लोगों ने सुन लिया है, जो भी इस आवाज पर सुन रहे हैं, और वे सभी 21 तारीख को प्रातःकाल समय पर यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। और जिनके पास में पुरानी टी शर्ट जो भावना युग की पहले, क्योंकि यहाँ पर 3-4 शिविर अभी हो चुके हैं, तो वे जरूर टी शर्ट में ही आना है। आप लोग वह ड्रेस कोड है और भावना युग की टी शर्ट में यहाँ पर उपस्थित होंगे, सही समय पर पूरा लाभ लेंगे। और साथ में पूज्य महाराज श्री जी के भावना योग पर जो यहाँ अंत से निकल रही 3 पुस्तकें आई है आपके लिए, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान और भावना योग नकारात्मकता का हल, ये पुस्तकें काउंटर पर उपलब्ध हैं। और साथ में ही ऑनलाइन भी उपलब्ध है मुनि प्रमाणसर.net और प्रामाणिक ऐप पर। आप उसको अवश्य लें। और अब नरेंद्र जी टोंडिया अपनी महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी 21 जून के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भव्य रूप से हमारा भावना योग दिवस भी हम लोग बनाने जा रहे हैं महाराज जी। पूरे भोपाल सकल समाज के लोग इसके अंदर आ रहे हैं महाराज जी, और हम सब लोगों ने उनकी व्यवस्था की है महाराज जी। और सारे मंदिरों से भी हमने उनके लिए बसों की व्यवस्था भी महाराज जी की है। तो बसें भी वहाँ पे सवेरे 6-5:30 बजे करीब बसें पहुंचेगी महाराज जी मंदिरों में, उनको लेके यहाँ पे महाराज जी सब लोग बस के द्वारा यहाँ पे आएंगे। सभी लोगों के लिए महाराज जी हम लोगों ने स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की है महाराज जी।
महाराज जी बहुत अच्छे रूप में महाराज श्री को मत बताओ, लोगों को बताओ, और एक बार टोंगिया जी की इस व्यवस्था का जोरदार अभिनंदन कर ले। आज समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर महाराज की।